कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकती जाए। अरे बना मोरे बाबू कहरिया डलवा घाटे चहु पाए। बड़ी रे संकट के बरतिया धनिया दिहलू उठाए अम्मा दिहलू उठाए। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, छठ पर्व आते ही यमुना की सफाई की याद हर किसी को आनी शुरू हो जाती है। उससे पहले यमुना की तरफ ना कोई रुख करता है, ना कोई मुड़ता है और ना उस पर चर्चा करना जरूरी समझता है। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता को संभाले तो उस वक्त उन्होंने यमुना को लेकर के बड़े बड़े ऐलान किए। उन्होंने ये वादा किया कि यमुना के घाटों पे ऐसी आरती, संध्या आरती करवाएंगे जैसा कि हरिद्वार और काशी के घाटों पे होता है। यमुना की सफाई उनकी जिम्मेदारी है। अगर कागजी खानापूर्ति की बात करें तो अब तक वो यमुना पे करोड़ रुपया खर्च भी कर चुके हैं सफाई को लेकर के, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात है। वो झाग हर बार छठ पे नजर आता है। जो व्रती होते हैं उसी गंदे जहरीले पानी में अंदर घुसते हैं और छठ का व्रत करते हैं। पूर्वांचलियों के वोट लेने के लिए तो वो उनके बीच में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके महापर्व को लेकर के ये जो सियासत के नाम पर उनका मजाक उड़ाते हैं, शायद ये भोले भाले पूर्वांचली भी नहीं समझ पाते हैं। ये बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल की नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, तीनों ही पार्टियां दिल्ली में खासकर अगर कहें तो न जमुना की तरफ वो अपनी कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, न दायित्व निभाना चाहते हैं और जमुना की सफाई के नाम पर छठ पर्व के आते ही वो पूर्वांचलियों की राजनीति शुरू कर देते हैं। और इस बार तो और भी जरूरी है, निहायत जरूरी है, क्योंकि छठ का ये महापर्व है और एमसीडी इलेक्शन सर पर है। अब दिल्ली की सत्ता में काबिज, दिल्ली को शराब के ठेके का गढ़ बनाने वाले अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एमसीडी पे भी उनका कब्जा हो। ऐसे में जब दिल्ली बीजेपी उन पे जमुना की सफाई को लेकर के सवाल उठाती है तो वो कूड़ों की ढेर पे पहुंच जाते हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल जिस तरह के बयान देते हैं, जिस तरह से लोगों को भावुक करते हैं, वो अपने आप में बेहद हास्यास्पद रहता है। हर बार उनके बयान के टोन भी बदले हुए होते हैं, शब्द भी बदले हुए होते हैं, अंदाज भी बदले होते हैं और अपने ही बयान से वो फिरे फिरे से नजर आते हैं। कुछ बयान जो इस बार फिर उन्होंने कूड़े को लेकर के दिया है कि दिल्ली की जनता मुझे बेटा समझती है, मुझे बेटे को का साथ देगी, मुझे जिताएगी। ये छठ पर्व पे वो पूर्वांचलियों के बीच में ऐसी मांग रह रहे हैं, जहां उनको ये आश्वासन देना चाहिए कि पूरे साल मैं जमुना पर काम करूंगा, सफाई करूंगा और तोहफे के रूप में एक साफ सुथरी स्वच्छ यमुना आपको छठ के इस महापर्व पे मैं दूंगा। ये कहने के बजाय अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की मां बहनों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए मैंने स्कूल बनवाया, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे परिवार के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, शिक्षा का इंतजाम करा। तुम्हारे बेटे को आके ये गालियां देते हैं, बर्दाश्त करोगे? मैं दिल्ली के बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, माताओं से पूछना चाहता हूं, बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बेटा बनके, श्रवण कुमार बनके तुम्हारे को तीर्थ यात्रा की यात्रा करा के लाया था मैं। आज
आज ये तुम्हारे बेटे को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मैं दिल्ली की मां बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, बर्दाश्त करोगे? इस बार दिल्ली की सफाई के ऊपर चुनाव होगा। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना है। सारे जने इकट्ठे हो जाओ, सारे जने। और जितने बीजेपी वाले हैं, एक एक घर जाना बीजेपी वालों के, उनका दिल जीत के आना है। उनसे लड़ाई नहीं करनी। दिल्ली के अंदर एक भी बीजेपी वाला नहीं रहेगा, सबका दिल जीतेंगे। हर एक का दिल जीतना है, लड़ाई नहीं करनी। सबसे यही कहना है कि जी इन्होंने कुछ नहीं दिया, 15 साल वोट देके देख लिया, अपनी पार्टी में रहो। चाहे हम ये नहीं कह रहे बीजेपी छोड़ के आओ, अपनी पार्टी में रहो, लेकिन एक बार केजरीवाल को मौका देके देखो। एक बार केजरीवाल को मौका देके देखो, दिल्ली की सफाई ना करें। 5 साल में हम दिल्ली साफ नहीं करें, हमें अगली बार वोट मत देना। 5 साल में दिल्ली साफ नहीं करें, हमें वोट मत देना। एक दिन जरूर आएगा जब संबित पात्रा भी कहेगा भाई बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है। जादूगर हूं मैं, जादूगर। दिल जीतना जानता हूं। लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में काम आएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे। इनकी तरह काले झंडे लेके हम खड़े नहीं होंगे। हमें काले झंडे लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है। हम पुण्य कमाते हैं, हम लोगों का दिल जीतते हैं। 5 साल पहले जब दिल्ली के अंदर हम पूरा पहला चुनाव लड़े थे, 7 साल पहले, लोग कहते थे बीजेपी के इतने वोट, बीजेपी के। आज धीरे 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 करके हमने सबका दिल जीत लिया, एक एक करके सबका दिल जीत लिया। कांग्रेस तो 0 हो गई और वो दिन दूर नहीं है जब बीजेपी भी 0 हो जाएगी दिल्ली के अंदर। वैसे कम बीजेपी भी नहीं है। परेश वर्मा और जो कि दिल्ली के सांसद हैं, और मनोज तिवारी वो भी दिल्ली के सांसद हैं, वो भी इस पूरे मौके को भुनाने की फिराक में है। नज़र सबकी एमसीडी इलेक्शन पे टिकी हुई है। अब से कहाँ थे ये लोग, ये शायद दिल्ली की जनता भी पूछना चाहेगी कि भैया कहाँ थे अब से पहले आप लोग। और जमुना आज ही क्यों नजर आ रही है? ये छठ महापर्व के नाम पर ये वोटों वाली राजनीति की, मुझे बेटा समझो, मुझे ये समझो, ये तो आप बता नहीं रहे कि आपका रोड मैप क्या होगा, किस तरह से आप सफाई करेंगे, किस तरह से छठ महापर्व को और साफ सुथरा पवित्र बनाकर उसके व्रतियों को आप तोहफे के रूप में देंगे। ये कोई नहीं कह रहा है, बस एक दूसरे पे दोषारोपण चल रहा है। परेश वर्मा ने तो आपा तक खो दिया, और सफाई के नाम पर जिस केमिकल का वो अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है ये बेहद जहरीला है, लोगों के स्किन को, लोगों के शरीर के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है। देखिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे साथ में मनोज तिवारी जी, सिरसा जी, नीलकांत जी, हम आपको दिखा रहे हैं। ये है यमुना, वो आप देखेंगे पीछे पूरा कैसे झाग का लाखों लीटर पानी आ रहा है इंडस्ट्रियल एरिया का। ये 8 साल की अरविंद केजरीवाल की हकीकत है। वो अपने कमरे में बैठकर टीवी के सामने जितने मर्जी वायदे कर ले, मगर ये है देश की जनता को देखना चाहिए हकीकत क्या है। 8 साल तक अरविंद केजरीवाल ये कहते रहे कि मैं यमुना में, माँ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, मगर ऐसी पवित्र यमुना को उन्होंने एक गंदा नाला बना दिया है। ये हकीकत आपके सामने है। दिल्ली में लाखों की संख्या में 30-40 लाख लोग पूर्वांचल के भाई बहन दिल्ली में रहते हैं। वो छठ पर्व कैसे मनाएंगे? कैसे यहाँ पर हमारी माँ बहनें डुबकी लगाएंगी? वो जो अपने आप को श्रवण कुमार कहते हैं दिल्ली का, वो अपनी माँ बहनों को कैसे यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए मजबूर कर सकता है? 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा उसने यहाँ की सफाई में खर्च कर दिया, यहाँ के ट्रीटमेंट प्लांट पे खर्च कर दिया, मगर कहाँ खर्च किया? सारा पैसा उसकी जेब में चला गया, उसके मंत्री एमएलए की जेब में चला गया, उसके अधिकारियों की जेब में चला गया। मैं चाहता हूँ मनोज तिवारी जी दिखाएं कि कैसे ये झाग आपको दिखाई दे रहे हैं। और सबसे सनसनीखेज जानकारी इसमें ये है, मेरे दिल्ली के भाई बहन, पूरा देश देखे, इस झाग को कैमरे पे न छुपा सके, वो कैमरे पे न दिखे, इसके लिए वहाँ देखो केमिकल इसमें डलवा रहे हैं। वो केमिकल बहुत ही खतरनाक है और वो केमिकल हमने जब्त करवा लिया है। पुलिस को हमने वहाँ बुला लिया है
इस झाग को छुपाने के लिए केमिकल इसमें डाला जा रहा है, जहां यमुना जी में एक जहर के रूप में उसको दे रहे हैं और उसी का ये फल हमारे सामने दिख रहा है। मैं समझता हूं ये केजरीवाल के दावों की सच है और मैं समझता हूं वो न सिर्फ आस्था पे चोट कर रहे हैं बल्कि वो मौत भी बांट रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये देखिए, ये छठ महापर्व की ऊपर दिल्ली की राजनीति है जो कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों को इनकैश करने में लगी हुई है। पूर्वांचली भी बेहद मायने रखते हैं दिल्ली के इलेक्शन में, क्योंकि 70 में से 70 विधानसभा जो है उसमें से 50 सीटें ऐसी हैं जिस पे पूर्वांचली जो हैं वो निर्णायक हैं। 20 तो ऐसी सीटें हैं जहां वो 60वीं सदी से ज़्यादा हैं। ऐसे में भला कौन इनको छोड़ना चाहेगा। बीजेपी लुभाने की भरसक कोशिश कर रही है लेकिन लुभा नहीं पा रही है। आम आदमी पार्टी फ्री बीज के नाम पर इनको अपने खोपचे में तो ले ली है, लेकिन जिस तरह से स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक, शराब के ठेके के नाम पर इनका शोषण करी, तो शायद कहीं ना कहीं अब ये भी सचेत होते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले एमसीडी इलेक्शन को लेकर के। क्या होगा इस छठ महापर्व के नाम पे जो राजनीति गरमाई हुई है वो एमसीडी इलेक्शन में किस तरह से अपना हथौड़ा चलाएगी, ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अब बिहार और पूर्वांचली के इस भीड़ को नज़रअंदाज करना शायद हर किसी के लिए नामुमकिन होगा। जो दिल्ली कभी पूर्वांचलियों को कमतर आंकती थी, भैया जी कहती थी और ऑटो वाले से ज़्यादा वो कुछ होते नहीं थे, आज उनके लिए वो वोटर हो गए। वो वोटर जो अपनी 4 पीढ़ियां यहाँ बिता रहा है, वो वोटर जो उनको हरा भी सकता है और जितवा भी सकता है। दिल्ली के पूर्वांचली, बिहारी खासकर, ये अब वो वोटर बन चुके हैं जो किसी को सत्ता पे बैठा भी सकते हैं और सत्ता से उखाड़ फेंक भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में छठ के नाम पर सियासत की जो ये जंग छिड़ी हुई है उसे आप कैसे देखते हैं? क्या यमुना छठ के समय ही साफ होनी चाहिए? क्या उसके पहले यमुना को साफ रखने का रहने का कोई अधिकार नहीं है? क्या यमुना ये गुहार नहीं लगा सकती कि छठ पे तो मैं गिफ्ट हूँ, तोहफा हूँ, बाकी समय तो मेरी सफाई आपकी नैतिक जिम्मेदारी है? क्या यमुना ऐसा नहीं कर सकती? क्या यमुना ये गुहार नहीं लगा सकती? शायद यमुना भी आज कलप रही होंगी, रो रही होंगी और सोच रही होंगी ये कैसे लोगों के बीच में मेरी अविरल धारा जो है वो फंस गई है, जो इतनी मैली हो चुकी है कि उसकी स्वच्छता अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमें लाइक कर दीजिएगा, ये बूस्टर डोज होता है हमारे लिए, और बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं पहुंचती रहे। काचही बांस के बहंगिया बहंगी लचकती जाए, अरे बना मोरे बाबू कहरिया डलवा घाटे चहु पाए, बड़ी रे संकट के बरतिया धनिया दिहलू उठाए, अम्मा दिहल